जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहु विवाद न दे दोसु। श्री राम भगवान की जय हो, श्री सीता मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, शंकर जी की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। जय श्री रामचरितमानस की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो में चौपाइयों की व्याख्या को बताते हुए उसकी एक कड़ी में मैंने बताया था कि निषाद राज जी जब प्रश्न करते हैं कि सुख भोगने के समय में श्री राम जी को ये दुख प्राप्त हुआ, तो लक्ष्मण जी बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं और उसे विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से प्रमाणित भी करते हैं। वो कहते हैं, काहू न कोहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब उठाता। किसी के देने से, किसी के कारण कोई दुख नहीं होता, स्वयं के अपने कर्मों के कारण दुख होता है। आपके जो अपने कर्म रहेंगे, जो आपने कर्म किए हैं, उसके अनुसार आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। तो ये दोष देना कि दूसरों के कारण हुआ, ऐसा नहीं है। जो होना था वही हुआ, इसे ही समझने की जरूरत है। अब आगे, ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ ही दोष देना चाहिए कि अमुक व्यक्ति के कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ, बल्कि ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि मेरे ही खुद के कर्मों के कारण ही ये मुझे दुख प्राप्त हुआ है। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी है और प्रपंच मायिक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। जब उसका किसी भी भोग विलास में मन न रमे, मन विरत हो जाए, हट जाए, तभी उसे वैरागी मानना चाहिए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। वही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक जागृत होता है और भ्रम समाप्त होता है, तभी भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, उनके श्री चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है। सखा परम परमार्थ हुए हूँ, मन क्रम वचन राम पद नेहू। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ रूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न जानने वाले, न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका सत्य नित्य नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुरहित लागे कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि, ब्राह्मण गौर देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं और हम उन लीलाओं के माध्यम से भगवान की अलौकिक रूपों का दर्शन करते हैं। मासपरायण 15वां विश्राम। सखा समुझु अस परिहरि मोह, सिय रघुबीर चरण रत हो।
जग मंगल सुख दारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कहकर जोरी बचन अति दीना। कहकर जोरी बचन अति दीना, नाथ कहे वस कौशल नाथा, ले रघु जाऊ राम कैसा था। उनका मलिन मुंह हो गया, उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बन दिखाई सुर सरियन वाई, आने हो फिर बेगी दो भाई। लखन राम सिया आने हो फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटाना। तब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। नृपयस कहे गोसाई जस, कहीं करो बलि सोई। कर बिनती पायन परहु, दिन बाल जिमि रोई। महाराज के ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा, तात कृपा कर कीजिए सोई। जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा शांत रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना, उसे धर्म को सहज ही पा लिया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेती हूँ पुर अपज सुछावा। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतरु फिर पातक लहऊ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली होती है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। उन्होंने सुमंत जी को समझाने का प्रयास किया। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ। तुम पुण्य पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोरे।
सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच के दुख न पाओ, हम लोग को सोच करके दुखी ना हो, ऐसा ही आप काम करिए, ऐसे ही समझाइए उन्हें। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। सुन रघुनाथ सचिन सचिव संवादो, भयउ सपरिजन विकल निषादो। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा, आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी, वो बहुत ही कोमल है, वन की कठिनाइयों को वो सह नहीं सकेगी। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री राम जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, तह तब रहे सुखी नसीय, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहे वहाँ सुख से रहे, मेरे घर रहे, ससुराल में रहे, चाहे मायके में रहे। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की, वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी, बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सभी की चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी भी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहती चाह के मिछे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरऊ देऊं फिर अनुचित भारी। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है, किस प्रकार से जीवित रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयउ, बिलगु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बात जहाँ लगी नात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, और बुरा न मानिएगा, आर्यपुत्र स्वामी के चरणों कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं, बेकार है। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। ससुर चक्रवई कौशल राव,
भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, आगे हुई जेहि सुरपति लेई, अरधधि सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। सीता जी ने विभिन्न प्रमाणों के द्वारा अपनी बातों को पुष्ट करने का, प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहें। भगवान के श्री चरणों का कैंकर हमें प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।